नमस्कार साथियों, आपका द एजुकेशन चैनल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथनों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है कि यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल सीरीज का चौथा भाग है। इससे पहले हम 3 क्लास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण निबंधों और उनके महत्वपूर्ण कथनों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं वीडियो देखे होंगे तो चैनल के मुख्य पृष्ठ पर जाकर वह क्लास देख लीजिएगा। बहुत मज़ेदार क्लास है, एक जगह इतनी कोटेशन मिलेगा नहीं। हम महत्वपूर्ण कथनों को जो परीक्षा में बार बार पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना है उस सबको शामिल किए हैं। तो यह क्लास चौथी क्लास है आचार्य शुक्ल सीरीज से संबंधित। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो पहला कोटेशन है, आज तक की हिंदी समीक्षा में शुक्ल जी आधार स्तंभ है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में यह डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र जी का कथन है। उन्होंने हिंदी समीक्षा का आधार स्तंभ शुक्ल जी को माना। अब प्रश्न पूछेगा कि आज तक के हिंदी साहित्य की समीक्षा में शुक्ल जी को आधार स्तंभ किसने माना? तो भगवत स्वरूप मिश्र ने माना। नेक्स्ट कोटेशन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि इनका हृदय मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हृदय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हृदय कवि का था। उनका हृदय क्या था? कवि का था। आज जो मस्तिष्क था तो मस्तिष्क एक आलोचक का था और जीवन उनका अध्यापक का था। पूरे जीवन वो अध्यापन का कार्य कर रहे थे। तो शुक्ल जी के विषय में और क्या लिखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल को ही हिंदी का एकमात्र आचार्य घोषित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी का एकमात्र आचार्य घोषित इसीलिए किया गया है। तो यह कथन नामावर सिंह का है। यह डॉक्टर नामावर सिंह का कथन है। वह लिखते हैं कि शुक्ल जी का हृदय कवि का था, मस्तिष्क का एक आलोचक का था और जीवन एक अध्यापक का था। रामचंद्र शुक्ल को ही हिंदी का एकमात्र आचार्य घोषित करना चाहिए। यह डॉक्टर नामावर सिंह का कथन है। नेक्स्ट कथन को देखते हैं। देखिए शुक्ल जी के विषय में नंद दुलारे वाजपेयी क्या लिखते हैं। तो हिंदी समीक्षा को शास्त्रीय और वैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने में शुक्ल जी ने युग प्रवर्तक का कार्य किया। उनका यह कार्य हिंदी के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। यह शुक्ल जी के विषय में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। उन्होंने शुक्ल जी के बारे में कहा है कि हिंदी समीक्षा को शास्त्रीय और वैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने में शुक्ल जी ने प्रवर्तक का कार्य किया। उनका यह कार्य हिंदी इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। यह शुक्ल जी के विषय में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं। महत्वपूर्ण कथन है। अब नेक्स्ट शुक्ल जी का कथन है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। यह पिछले क्लास में भी यह कोटेशन शामिल हुआ था। देखिए यहाँ पर भी आ गया कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। कैसे याद रखेंगे? जब चित्तवृत्ति आएगी वहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लगाइएगा। चित्रवृत्ति मतलब वहाँ की प्रवृत्ति, उस देश के लोगों का खान पान रहन सहन, यह प्रवृत्ति उस देश के साहित्य की जनता की चित्तवृत्तियों का ही संचित प्रतिबिंब है कि जो वहाँ की जनता जिस प्रकार रहती थी उनके चित्तवृत्ति जैसी थी, जैसी प्रवृत्ति थी, जीवन शैली थी, वही साहित्य में पिरोया गया है। तो इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल यह कहते हैं। नेक्स्ट कथन को देखते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर
हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। यह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। शुक्ल जी कहते हैं कि जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है, तो आदिकाल के भी उन्होंने आदिकाल को यहीं तक माना है कि संवत 1050 से 1375 तक, और आदिकाल के प्रथम का महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक के पीछे तक माना जाता है आदिकाल का समय सीमा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अब देखिए नेक्स्ट कथन क्या लिखते हैं। जब तक भाषा बोलचाल में थी, जब तक भाषा बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा देश भाषा कहलाती रही। कि जब तक अब लोग उसको बोलचाल में रखे थे, साहित्यिक नहीं बनी थी, तब तक वह भाषा क्या कहलाई? देश भाषा कहलाई। और जब वह साहित्य की भाषा हो गई, तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। शुक्ल जी का कथन है कि जब तक कोई भाषा बोलचाल में रहती है, लोग बस अपने दैनिक कार्यों के लिए उपयोग करते हैं उस भाषा को, तब तक वह देश भाषा कहलाती है। लेकिन वही भाषा जब साहित्य का रूप ले लेती है, तो उसे एक अलग नाम दिया जाता है। जैसे हिंदी भाषा जब तक बोलचाल में रही, तब तक वह देश भाषा कहलाई। लेकिन जब वह साहित्य के रूप में परिणित हो गई, तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। तो यह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भाषा के समय संबंध में कथन कहे हैं। नेक्स्ट कथन को देख लेते हैं। नेक्स्ट कथन है, नाथ पंथियों के जोगियों की भाषा। नाथ पंथियों के जोगियों की भाषा सधुकड़ी थी। तो नाथ पंथियों के जोगियों की भाषा को सधुकड़ी भाषा, उसमें कबीरदास भी आ जाते हैं। तो किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। कबीर के भाषा को भी सधुकड़ी भाषा कहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और नाथ पंथियों के योगियों की भाषा को भी सधुकड़ी भाषा कहा। नेक्स्ट कथन देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कि सिद्धों की उद्धत भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का काव्य भाषा है। यह सिद्धों के भाषा के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। वह कहते हैं कि सिद्धों की उद्धत भाषा, जो सिद्धों की भाषा थी, देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का काव्य भाषा है। सिद्धों की भाषा थी वह अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा ही है, ऐसा शुक्ल का मानना है। नेक्स्ट कथन को देखते हैं। कबीर आदि संतों को नाथ पंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री सधुकड़ी भाषा थी। देखिए क्या कर रहे हैं कि कबीर आदि संतों को, कबीर के विषय में कहते हैं, कबीर और अन्य संत जो नाथ पंथियों में थे, वह साखी और बानी शब्द मिले। नाथ पंथियों में जो साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री सधुकड़ी भाषा में थी, जैसे कबीर की भाषा में थी। इसीलिए कबीर साखी भाषा क्या है? साखी का मूल अर्थ क्या है? साक्षी है। साक्षी मतलब यह शुद्ध भाषा। तो साखी और बानी जो शब्द नाथ पंथियों में मिला, वही कबीर पंथी में सधुकड़ी भाषा के रूप में मिला, ऐसा मानना शुक्ल जी का है। ऐसे भी को रिलेट कर दीजिए कि कबीर की भाषा को सधुकड़ी भाषा किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। नेक्स्ट है, वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक विसल देव रासो मिलती है। तो विसल देव रासो को वीर गीत का सबसे पुरानी पुस्तक किसने माना? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। वह कहते हैं कि वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक विसल देव रासो में मिलती है। नेक्स्ट कथन को देखते हैं। आगे लिखते हैं शुक्ल जी कि विसल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है। अतः हमारी समाज में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो की उत्पत्ति हुई। तब पूछा गया सवाल है कि रासो शब्द
को रसायन शब्द किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ऐसा भी पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो रसायन से हुई। तो बिसल देव रासो के में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द का बार बार प्रयोग आया है बिसल देव रासो में। अतः यह समझना चाहिए कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से हुई। यह भी शुक्ल जी का मानना है। यह बहुत महत्वपूर्ण कथन है। शुक्ल जी को हल्के में मत लीजिएगा। शुक्ल जी के एक एक शब्दों पर एक एक प्रश्न बनाया जा चुका है प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में, और बार बार इन कोटेशनों को शामिल किया गया है। तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बिसल देव रासो में आए 1272 का स्पष्ट अर्थ विक्रम संवत 1212 में है। अब देखिए 1272 तो 72 समझने से 1272 मत समझ लीजिएगा। कितने बच्चे 1272 लिखा रहेगा तो 1272 माने 72 समझेंगे, लेकिन बिसल देव रासो में 1272 का अर्थ है 1212 ईस्वी। तो बिसल देव रासो में आए 1272 का स्पष्ट अर्थ है विक्रम संवत 1212। तो विक्रम संवत 1212 को 1272 कहा गया है बिसल देव रासो में। तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक काव्य है। बिसल देव रासो के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि यह घटनात्मक काव्य नहीं है, यह एक वर्णनात्मक काव्य है। नेक्स्ट देखते हैं। वहीं पे गुलेरी जी के कहानी उसने कहा था को घटनात्मक काव्य बताए। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। बिसल देव रासो के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखते हैं कि उनकी उस बिसल देव रासो की भाषा को जब हम परीक्षा करते हैं तो वह भाषा साहित्यिक नहीं है, एक राजस्थानी भाषा है जब खोजबीन करते हैं तो। नेक्स्ट देखते हैं। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। यह शुक्ल जी का मानना है। अब वैसे भी पूछता है कि डिंगल भाषा किन भाषाओं का मिश्रित है? तो अपभ्रंश और राजस्थानी के योग से डिंगल भाषा का प्रादुर्भाव हुआ, और अपभ्रंश और ब्रज भाषा के योग से पिंगल भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है। डिंगल और पिंगल शैली के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। नेक्स्ट देखते हैं। इनकी भाषा ललित व सानुप्रास होती थी। किसके विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं? तो चिंतामणि त्रिपाठी के विषय में लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि इनकी भाषा ललित थी और सानुप्रास मतलब अनुप्रास से युक्त थी। अब नेक्स्ट कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कि भाषा चलती होने पर भी उसकी भाषा अनुप्रास युक्त थी। यह बेनी प्रवीण के विषय में, बेनी प्रवीण कौन थे? तो रीतिकाल के कवि थे। तो कहे कभी बेनी 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 की चुराई लेनी, यह बेनी प्रवीण के विषय में यह एक दोहा है। तो उन्हीं के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि भाषा चलती होने पर भी उनकी भाषा अनुप्रास युक्त थी। यह बेनी प्रवीण के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अब देखिए नेक्स्ट कथन है कि इस ग्रंथ को उन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं लिखा है। भाषा भूषण ग्रंथ के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। भाषा भूषण ग्रंथ किसका है? तो महाराजा जसवंत सिंह का है। महाराजा जसवंत सिंह की रचना है भाषा भूषण, और भाषा भूषण के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा, कवि के रूप में नहीं लिखा।
नेक्स्ट कथन देखते हैं। IMP लगा लीजिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, या वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। इस कोटेशन को कई बार पूछा जा चुका है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, कविता उनकी श्रृंगारिक है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती। इसीलिए उन्होंने नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाया था कि बिहारी का जो प्रेम वर्णन है, जो विरह वर्णन है, वह मजाक की हद तक पहुंच गया है, ऐसा मानना शुक्ल जी का था। फिर बिहारी के विषय में क्या लिखते हैं कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, कविता उनकी श्रृंगारिक है, पर प्रेम की उच्च कोटि पर नहीं पहुंचती। और वहीं पे घनानंद के बारे में लिखते हैं कि उनकी कविता प्रेम की उच्च कोटि पर पहुंचती है, वह किराए के आंसू से नहीं रोते हैं, वह खुद के आंसू से रोए हैं। उनका विरह वर्णन खुद का विरह वर्णन है, वह किराए के आंसुओं से नहीं रोए हैं, घनानंद के विषय में कहे हैं। और वहीं पे बिहारी जी के विषय में इतना मजाक उड़ाए हैं कि उनका जो विरह वर्णन है वह मजाक की हद तक पहुंच गया है, और उनकी जो कविता थी श्रृंगारित थी, पर प्रेम की उच्च कोटि पर नहीं पहुंची है। बिहारी के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, वेरी वेरी IMP लगा लीजिएगा। और शुक्ल जी का इसमें से कम आप लोगों को किसी भी कंपटीशन एग्जाम में 4 प्रश्न 5 प्रश्न पक्के हैं। जो इस सीरीज को पढ़ लेगा, हमने शुक्ल जी के संपूर्ण सीरीज को एक एक पार्ट के रूप में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक ही बार उनके पूरे कथानक को पढ़ाना संभव नहीं है। अभी तो 4 भाग हो गया है, लग रहा है कि 6-7 भाग में पढ़ाना पड़ेगा। अभी तो आज चौथा भाग है, इसके पहले 3 क्लास बन चुका है शुक्ल सीरीज के नाम से। तो प्लीज़ चैनल के मुख्य पृष्ठ पर जाकर उस क्लास को देख लीजिएगा और अपने तैयारी को पुख्ता बनाइएगा। नेक्स्ट कथन देखते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के और महत्वपूर्ण कथनों को देखते हैं कि इनका सच्चा कवि हृदय था। मतीराम के विषय में शुक्ल जी क्या कहते हैं कि इनको सच्चा कवि हृदय मिला था। मतीराम के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, मतीराम कौन थे? रीतकालीन कवि थे। नेक्स्ट है, उनके प्रेम भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उसी समय थी और आगे भी बराबर बनी रहेगी या बढ़ती रहेगी। कवि भूषण के संबंध में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है कि उनका सम्मान, जो प्रेम भक्ति है भूषण जी का, वह हमेशा जनता के हृदय में उसी समान बनी रहेगी और आगे दिन प्रतिदिन उनकी जो उनके लिखे रचनाएं लोग पढ़ेंगे तो उनकी कीर्ति जो बढ़ती रहेगी जनता के नज़र में। नेक्स्ट है, भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुई। कवि भूषण के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि भूषण वीर रस के उद्गार कवि थे, सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुई उनका वीर रस का कविता। नेक्स्ट है, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवि झूठी खुशामद नहीं कह सकता कि जो छत्रसाल और शिवाजी का वर्णन किए हैं भूषण कवि, वह कोई जनता पढ़ेगी तो ये नहीं कहेगी कि छत्रसाल और शिवाजी के झूठी खुशामद के लिए बढ़ा चढ़ा के कहे हैं कि हमें असरफी का लालच हो। वह सच्ची है, सच्ची वीरता का वर्णन किए हैं भूषण कवि, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है। नेक्स्ट है, भूषण के कथन में, भूषण के विषय में एक और कथन कहे हैं रामचंद्र शुक्ल कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। तो हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि आचार्य रामचंद्र किसको मानते हैं? तो भूषण कवि को। नेक्स्ट है, ये आचार्य और कवि दोनों के रूपों में हमारे सामने आते हैं। तो देव कवि के विषय में यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि ये आचार्य और कवि दोनों के रूप में हमारे सामने आते हैं। कवि देव के विषय में फिर एक कथन है कि
कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी। कवित्व शक्ति और मौलिकता देव कवि में खूब थी, पर उनके समक्ष स्फुट में उनकी रुचि विशेष प्रायः बाधक हुई। यह कविदेव के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। नेक्स्ट कथन देखते हैं। नेक्स्ट कथन भी देव कवि के संबंध में है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रीतिकाल के सभी कवियों में यह प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। देव के परिप्रेक्ष्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट कथन को देखते हैं। देखिए, श्रीपति के कल भी देव के एक दो कथन शामिल हो गए थे कल के क्लास में भी, लेकिन वह थोड़ा अलग थे। श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीति से किया। श्रीपति ने काव्य के सभी अंगों का निरूपण विशद रूप में किया। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है श्रीपति के विषय में। अब भिखारी दास के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं कि इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजन कारिणी थी। कि भिखारी दास के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजन कारिणी थी। भिखारी दास के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। पद्माकर के विषय में क्या लिखते हैं? पद्माकर के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर कोई दूसरा नहीं हुआ। कि बिहारी से तुलना कर रहे हैं पद्माकर का तुलना बिहारी से करते हुए लिखे हैं कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा कोई नहीं था। कि बिहारी के समान पद्माकर को माने। इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण बनी। पद्माकर के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है। तो पद्माकर की तुलना किससे की है? बिहारी से की है। नेक्स्ट देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन कि हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस और भाव कहलाती है। हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस और भाव कहलाती है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है। नेक्स्ट कथन है रामचंद्र शुक्ल के कि हृदय के प्रभावित होने का नाम ही रसानुभूति है। रस का अनुभूति क्या है कि जब हम कोई कविता पढ़ते हैं तो वह हमारे हृदय को प्रभावित करती है, उसी को रसानुभूति कहते हैं। कि जब हमारे हृदय को प्रभावित कर ली मतलब कि हमें रस प्राप्त हो गया। तो हृदय के प्रभावित होने का नाम ही रसानुभूति है। आचार्य शुक्ल का मानना है। नेक्स्ट है जिस प्रकार, देखिए यह क्यों हमने इसको अंडरलाइन किया है कि यह वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। IMP लगा लीजिए। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। रस के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट देख लीजिए। हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देखना होगा। दूसरे देश की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं। अपने देश की साहित्य की महत्ता को बतलाते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देखना चाहिए कि हमारे देश से मिलता जुलता उनका साहित्य है कि नहीं, न कि दूसरे देश के साहित्य को लेना चाहिए कि उनसे मिलता जुलता हमारा साहित्य है कि नहीं। तो यह कितना अच्छा कोटेशन कहे हैं अपने साहित्य के बारे में, अपने देश के साहित्य के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट कथन है प्रेम दूसरों की आंखों से नहीं अपनी आंखों से देखता है। प्रेम जो होता है दूसरों की आंखों से नहीं देखता है, अपनी आंखों से देखता है। इसीलिए अपने देश के साहित्य को देखना चाहिए कि दूसरे के देश के साहित्य कैसे हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उनका देश का साहित्य के जैसा मेरा साहित्य है कि नहीं है। प्रेम
दूसरों की आंखों से नहीं देखते हैं, अपने आंखों से देखते हैं, आचार्य शुक्ल का मानना है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आईएमपी लगा लीजिए, कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट है, साहतपूर्ण आनंद की उमंग का नाम ही उत्साह है। उत्साह के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं कि साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम ही उत्साह है। नेक्स्ट लिखते हैं, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। आईएमपी लगा लीजिए, आईएमपी लगा लीजिए। अब पिछले प्रश्न में हमने पढ़ाया भी है, 2-4 कोटेशन उसमें से इसमें रिपीट हो गए हैं, तो प्लीज़ रिपीट हो गए हैं तो आप लोगों को दोबारा रिवीजन हो जाएगा। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है प्रेम के बारे में। परिचय प्रेम का प्रवर्तक है। जब हम किसी से परिचय हमारा रहता है तो वही प्रेम का प्रवर्तक है, उसके प्रति हमारा हृदय सहज ही प्रेम का अनुभूति करने लगता है जब परिचय होता है, तो परिचय प्रेम का प्रवर्तक है। आईएमपी लगा लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, तो आचार मुरब्बा क्या है? आचार मुरब्बा खाने में और ज़्यादा ट्विस्ट ला देता है। इसी तरह बैर जो है वही क्रोध का आचार या मुरब्बा है। हम व्यक्ति को क्रोध नहीं आएगा, लेकिन अपनी बैरी को देखेगा तो ज़रूर क्रोध आ जाएगा। क्रोध, बैर क्या है? क्रोध को भड़काने के लिए आचार और मुरब्बा का काम करता है। आईएमपी लगा लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। अब आदिकाल के संबंध में आचार्य रामचंद्र के कथनों को पढ़ लेते हैं कि इस कालों की रचनाओं की विशेषता प्रवृत्ति के आधार पर ही थी, उनका नामकरण किया गया। कि इस काल के मतलब आदिकाल की रचनाओं की प्रवृत्ति के आधार पर ही उनका नामकरण किया गया। इसीलिए प्रवृत्ति के आधार पर उस समय किस प्रकार की घटनाएं घट रही, उसी के आधार पर कालों का नामकरण किए हैं। कि जब वीर गाथा से संबंधित ज़्यादातर रचनाएं रचा गया तो इसीलिए उसे वीर गाथा काल कहा गया। नेक्स्ट कथन है, हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक है, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय से कुछ पीछे तक माना जाता है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। देखिए रिपीट हो चुका। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों की कट्टरता को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। यह आईएमपी लगा लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा जो हिंदू और मुसलमानों की कट्टरता को दूर करने के लिए जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। यह आचार्य शुक्ल का मानना है। नेक्स्ट कथन देख लेते हैं। नेक्स्ट कथन है, इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम के स्वरूप को दिखाया है। कुतुबन के मृगावती के बारे में लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और आदिकाल की प्रथम रचना उन्होंने कुतुबन द्वारा लिखा गया मृगावती को ही माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसीलिए क्या लिखे हैं मृगावती के बारे में कि इस कहानी के द्वारा कवि प्रेम के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखलाया है। कुतुबन के मृगावती के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट कथन आईएमपी लगा लीजिएगा। नेक्स्ट कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु शेख मोहिंदी चिश्ती थे।
तो वो पूछता है कि जायसी के गुरु का नाम क्या था, तो शेख मोहिद्दीन चिश्ती था। और किसने जायसी के गुरु को शेख मोहिद्दीन चिश्ती माना, तो वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने। नेक्स्ट कथन देखते हैं। प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस रचना है। जो प्रेम की गाथा है उसमें पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस गाथा है। यह पद्मावत जायसी द्वारा लिखित पद्मावत के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। शेख नबी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि यहीं पर इनके ही रचनाओं से प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए, शेख नबी के बारे में। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि शेख नबी की रचना का नाम बताइए। शेख नबी ने क्या लिखा, फटाफट आंसर कीजिए। नेक्स्ट कथन है। सूफी आख्यानक काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति माना जा सकता है। सूफी आख्यानक काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति माना जा सकता है। नूर मोहम्मद कृत अनुराग बासुरी के विषय में आचार्य शुक्ल का मानना है। अनुराग बासुरी से सूफी काव्यों की परंपरा को अंत माने हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और अनुराग बासुरी किसकी रचना है, तो नूर मोहम्मद की रचना है। और शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। उसे उन्होंने सूफी काव्यों का अंत माना है, सूफी परंपरा का अंत माना है और सूफी काव्यों का अंत माना है शेख नबी के ज्ञानदीप से। और नूर मोहम्मद की अनुराग बासुरी से सूफी काव्यों की परंपरा का अंत माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है, नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा के कविता करने के कारण जगह जगह इनका सबूत देना पड़ा कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी हैं। नूर मोहम्मद ने क्या लिखा, अनुराग बासुरी लिखा। नूर मोहम्मद ने क्या लिखा, अनुराग बासुरी नामक काव्य को ही रचना की है नूर मोहम्मद। और इसी काव्य ये क्योंकि यह हिंदू धर्म से संबंधित था अनुराग बासुरी, इसीलिए मुस्लिम कहते थे कि तुम हिंदू के पक्ष में काव्य रचते हो, तुम हिंदू मुसलमान पक्के मुसलमान नहीं हो। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि नूर मोहम्मद ऐसे सूफी कवि थे जिनको हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इनको सबूत देना पड़ा कि यह इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। नहीं तो इस्लाम वाले मानते नहीं थे, कहते थे तुम हिंदी के ही कविताओं में इतने रमे हो कि तुम लगता है कि हिंदू हो, मुसलमान का तो कोई लक्षण नहीं है तुम्हारे अंदर। तो यह मानना आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। IMP लगा लीजिए और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हल्के में मत लीजिएगा। इनके एक एक शब्दों से एक एक प्रश्न बन जाता है कंपटीशन एग्जाम में। तो प्लीज़ सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हम प्रेरित होंगे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। नेक्स्ट है, इस परंपरा में मुसलमान कभी हुए, केवल हिंदू मिला है। इस परंपरा में मुसलमान कभी हुए हैं, केवल एक हिंदू मिला है। आचार्य शुक्ल ने सूरदास की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि इस सूफी काव्य परंपरा में या भक्ति काल की परंपरा में अक्सर कभी मुसलमान हुए हैं, लेकिन एक सूरदास ऐसे हैं जो हिंदू कवि हैं। नेक्स्ट कथन है, जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई है, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित कर दिया।
वल्लभाचार्य के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। वल्लभाचार्य कौन थे? तो सूरदास जी के गुरु थे। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य था। तो वल्लभाचार्य के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अब सूर के विषय में क्या लिखते हैं कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। तो नवीन प्रसंगों की उद्भावना सूरदास के काव्यों की भारी विशेषता किसने बताया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट है, ये बड़ी भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विठलनाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य से। रसखान के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि ये बड़े भारी कृष्ण भक्त थे रसखान जी, और गोस्वामी विठलनाथ जी के कृपा पात्र शिष्य थे। तो पूछेगा कि रसखान के गुरु का नाम क्या है? तो विठलनाथ है। और रसखान कौन थे? तो कृष्ण भक्त थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रसखान के विषय में यह कथन था। नेक्स्ट है कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कि इन भक्त कवियों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी प्रभाव उपकार है। इन भक्त कवियों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। कृष्ण भक्त कवियों के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अब भक्ति काल के संबंध में आचार्य रामचंद्र के महत्वपूर्ण कथनों को देख लेते हैं शुक्ल जी के। आचार्य शुक्ल ने केशवदास को भक्ति काल का सम्मिलित किया। आचार्य शुक्ल ने केशवदास को भक्ति काल में सम्मिलित किया। केशवदास कौन थे? रीतिकालीन कवि थे, लेकिन इनको भक्ति काल में भी सम्मिलित कर दिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि रीतिकाल के कवि के साथ साथ यह भक्ति काल में भी सम्मिलित थे। केशवदास के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। रामचरितमानस को लोगों का हृदय का हार कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि रामचरितमानस क्या है? लोगों के हृदय का हार है। नेक्स्ट का इसका मानना है गोस्वामी जी मतलब तुलसीदास के विषय में लिखते हैं कि गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी सर्वांग पूर्णता। यह तुलसीदास के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट कथन है, रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में नहीं थे, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। तो यह तुलसीदास के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में नहीं थे, एक उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। क्यों उपदेशक के रूप में सामने आते हैं? कि तुलसी जी का ही हर एक रामचरितमानस ही ऐसा ग्रंथ है कि हर एक उपदेश उसमें शामिल है। पिता का पुत्र के प्रति उपदेश, भाई का भाई के प्रति सुंदर उपदेश, पत्नी का पति के प्रति सुंदर उपदेश। तो उपदेशों से संबंधित मंदोदरी को ही ले लीजिए कि अपने पति को कितना समझाइए, कितना उपदेश दिए। तो इसीलिए शुक्ल जी तुलसीदास को केवल कवि नहीं मानते हैं, एक उपदेशक मानते हैं रामचरितमानस में। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा संकोच के सबसे सामने पढ़ा जा सकता है, गोस्वामी जी का ही है। तुलसीदास के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वेरी IMP लगा लीजिए, कितना सुंदर कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कि प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबसे सामने पढ़ा जा सकता है, गोस्वामी जी का ही है। तो तुलसीदास के विषय में आज के देखिए प्रेम का वर्णन ऐसा होता है, झांसी जी के ही काव्य को ले लीजिए पद्मावत को, कि अगर पुत्री पुत्र सामने बैठे रहें, कोई अपना अनुज बैठा रहे तो उसके सामने पद्मावत के गान को गाना एक शर्म लगेगा। ऐसा प्रेम का वर्णन किए हैं जैसी कि वो पढ़ने में शर्म लगेगा। लेकिन तुलसीदास जो रामचरित में प्रेम का वर्णन किए हैं वह सबके सामने आदमी बैठ के पढ़ सकता है, ऐसा बिना लाज शर्म के।
बिना लाज शर्म के सबके सामने बैठकर पढ़ा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कितना सुंदर कथन है गोस्वामी तुलसीदास के रामचरित के बारे में कि रामचरित ही ऐसा काव्य है कि जो प्रेम गाथा है, जो एक प्रेम गाथा है राम सीता का, फिर भी बिना लाज शर्म के सबके सामने पढ़ा जा सकता है। इसीलिए रामचरितमानस ही ऐसा ग्रंथ है कि लोगों में एकदम प्रचलित है और घर घर रामचरितमानस का पाठ होता है। हर एक हिंदू जीवन में एक बार जरूर रामचरितमानस का पाठ करवाता ही करवाता है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही है। कवि हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तुलसीदास के विषय में कहते हैं कि यह हम निसंकोच कह सकते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हम निसंकोच कह सकते हैं कि तुलसीदास ही ऐसे प्रौढ़ साहित्यिक सिद्ध है भाषा लिखने वाले हैं कि जिनको साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए यह अकेले काफ़ी हैं। भक्ति काल में इस काल के ऐसे कवि हैं। तुलसीदास के विषय में कितना अच्छा लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए नेक्स्ट है भ्रमर गीत का महत्व एक बात से और बढ़ गया है कि भक्त श्रीमणि सूर ने इसमें सगुण उपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। यह सूरदास के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि भ्रमर गीत में उन्होंने ऐसा सगुण ब्रह्म की को निरूपण किया है कि निर्गुण ब्रह्म फीके पड़ जाते हैं और सबके हृदय को अनुभूति प्रदान करने वाला है यह भ्रमर गीत। सूरदास के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो वीडियो 40 मिनट से ऊपर का हो गया है। इतनी लंबी वीडियो नहीं बनेगी, तो नेक्स्ट जो पार्ट है हम आगे क्लास में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा सेशन? अगर सेशन पसंद आया होगा, हमारी मेहनत आप लोगों को दिख रही होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सबके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हम प्रेरित होंगे ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।